रसोईया कर्मचारी संघ पिछले सप्ताह भर से अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दंतेवाड़ा जिले के करीब सैकड़ों से ज्यादा रसोईया संघ के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। एक साथ सभी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दी जाने वाली मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरी तरीका से गड़बड़ा गई है। जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोईया संघ की है। उनका कहना है कि साल 2009 से अब तक उन्हें मानदेय के रूप में केवल 1500 रुपये दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपये और 500 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। 1500 रुपये के मानदेय में उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग की गई, इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनके अलावा सालों से उन्हें रेगुलर करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी की सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने उनका नियमितीकरण नहीं किया है। ऐसे में वे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन पर डटे रहने का मन बना लिया है। रसोईया संघ के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान स्कूली बच्चों को हो रहा है। मिड डे मील के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन अनिवार्य है। जब से रसोईया संघ के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तब से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन रसोईया संघ के द्वारा हड़ताल अभी भी जारी है। ये हड़ताल 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 4 सितंबर 2022 से, और आज 20 तारीख है। आज समथिंग 16-17वां दिन है और 17वां दिन हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हों, क्योंकि सरकार से हम यही बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर इतने वर्कर्स को लगाने की व्यवस्था सरकार को कैसे पड़ी। अगर इतने सारे वर्कर्स लगाने के लिए जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ सरकार को ये योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो नाक में रोना रोना हमें पसंद नहीं है। सरकार खुद होके बोलता है, उनके मंत्रियों से मिलते हैं, उनके विधायक से मिलते हैं। अभी पिछले समय जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन जी से मुलाकात हुआ, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हमारी सरकार 90,000 करोड़ के कर्जा में है। जब सरकार के आदमी 90,000 के करोड़ कर्जा में है तो तुरंत जवाब मैं दिया कि एक सरकार 90,000 के करोड़ कर्जा में है तो 10,000 करोड़ और ले लेना, 10,000 करोड़ कर्जा ले ले और जितने भी संगठन हड़ताल में उनको दे दे। एक व्यक्ति या एक सरकार 90,000 करोड़ के कर्जा में लदा हुआ है, 10,000 करोड़ और हो जाएगा, वो सरकार मर नहीं जाएगा। ये बात हम सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं और प्रत्येक मीडिया कर्मी से मैं यही बात करता हूं कि आपकी मांग क्या है। मीडिया के माध्यम से देश विदेश सबको पता चल रहा है, लेकिन पता सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं चल रहा है जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है। हम इन बातों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी टीम के साथ चर्चा करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, और हम भी चाहते हैं उनके साथ जब भी चर्चा होगा तभी हम हड़ताल को स्थगित करेंगे। हम लोग तो इतनी बड़ी मांगे नहीं है सर कि सरकार नहीं कर पाएगा। ऐसी सरकार तो बनी नहीं होगी कि जनता का मांग पूरा नहीं कर सकता है। ऐसी सरकार आज तक आई नहीं होगी छत्तीसगढ़ में कि ऐसे मांग पूरा नहीं हो सकता है। हमारी तो 1500 रुपये मान्यता दे रही है। अगर ये इस भीख के तौर पे दे रही है तो अच्छी बात है कि हम लोग को भीख दे रही है सरकार। जिस सरकार को हमने बनाया वो सरकार हमारे लिए भीख दे रही है। 50 रुपये रोजी में काम करते हैं सर, हम परिवार को कैसे चलाते हैं, हमारा घर परिवार कैसे चलता होगा। उस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो सरकार किस लिए चला रहा है। अगर हम लोग को कलेक्टर दर देना नहीं चाहता है तो वो सरकार हम सबको कोई मतलब नहीं है, हमको उस कार्य से हटा दे और वो खुद एक दिन आकर के स्कूलों में खाना बना के दिखा दे। हम उस सरकार को मानते हैं, उस सरकार के सामने झुकना चाहेंगे, लेकिन वो सरकार हमारी नहीं सुनती है। वो सरकार के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। हम अटल रहेंगे, ऐसे हड़ताल बैठे रहेंगे, ऐसे हड़ताल जारी रहेंगे। हमारी हड़ताल 50 रुपया में रोजी में नहीं काम हो रहा है, बल्कि इसलिए तो सरकार से हम लोग कलेक्टर दर राशि लेना चाहते हैं महोदय जी। आज सोच के देखिए 1995 में एक घर परिवार 500 रुपया घर परिवार चलता था। अभी हमारा वर्तमान में 2022 आया, 20,000 रुपया होने से हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। सरकार को मतलब समझ में आना चाहिए हम कितना परेशान में। अब देखिए एक ही संस्था में काम करने वाले जब शिक्षक को 40 से 50,000 रुपया वेतन दे सकता है, हम लोग उसी जगह में कार्य करने वाले को सिर्फ हम लोग को 1200-1500 सरकार देता है। पिछला भाजपा सरकार के द्वारा भी 15 साल जलाए, कांग्रेस सरकार के द्वारा भी 5 साल, दोनों मिला के 20 साल होता है महोदय जी। और कोई फिर बोलेगा कि हमारा धरना प्रदर्शन में मेरा सरकार बनेगा तो आप लोग को 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ा दूंगा।
वो बोल के फिर हम लोग को झूठा आश्वासन दे दे के सरकार बनाती है, परंतु हम लोग का मतलब जो मांग है उसको पूरा नहीं करती है। आप सोच के देखिए 25 साल में हमारा रसोईया बूढ़े पे बूढ़े होते जा रहे हैं, कोई मरते पे मरते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए दंतेवाड़ा जिला में अभी रेल दुर्घटना के माध्यम से एक रसोईया खत्म हो गई। सोच के देखिए उसका जान क्या कीमत में गई होगी। हमको दिल में चोट लगता है, इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं हमारा मांग जल्दी जल्द पूर्ण करें। अन्यथा 365 दिन जो बचा है ना, ये 365 दिन हमारे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि हम सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते भी हैं, क्योंकि हमारा राज्य में 86,215 रसोईया कुल मिला के छत्तीसगढ़ राज्य में है और दंतेवाड़ा जिला में 1289 लोग हैं। सरकार तो हम लोग एक नहीं है, अभी हम लोग एक परिवार में 5 लोग हो सकते हैं। अब उसी को 1000 लोग को 5 गुना करने से 5000 लोग होते हैं। जिला में 5000 लोग काफ़ी हैं, विधायक बना सकते हैं, विधायक गिरा भी सकते हैं। इसलिए चाहते हैं सरकार हम लोग को जो वादा किया है उसी को दे दे। चलिए भाई हम मानते हैं, अभी 300 रुपया दे दिए, एक बार 1200 एक बार 300, अब 1500 रुपया भी क्या उचित है इस महंगाई के ज़माना में। आप सोच के देखिए, बैला डीला पहाड़ है, बैला डीला पैसा इतना सारा है वो चाहे पीढ़ी से पीढ़ी भर चला सकता है, हम रसोईया लोग के लिए पैसा बढ़ा नहीं सकता है। आप सोच के देखिए कितना हम लोग को तकलीफ हो रहा होगा। हम जानते हैं कैसा कैसा हम कार्य करते हैं, हमको पता है। 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक काम कराता है और सरकार बोलता है 1.5 घंटा। झूठ बोलता है, सरकार भी झूठ बोलता है मोदी जी, क्योंकि 1.5 घंटा का कार्य नहीं है, लगभग 5.5 घंटा का आसपास कार्य है। सरकार अगर 1.5 घंटा कार्य हिसाब से लिख के देता है, उसको हमको सवाल जवाब करें, उनको हम लोग गुणित बना के बता दे सकते हैं। क्योंकि 1.5 घंटा कार्य बोलता है, उसका जेब में 3.5 घंटा जेब में डाल के रखा है क्या? हमको 1.5 घंटा चुतिया बना के ऐसा लोक शिक्षण विभाग से लिख के मतलब डाला है, ऐसा नहीं है मोदी जी। हम जानते हैं हमारा काम कितना है, हम लोग जानते हैं। हमको दर्द है। अभी ये धरना के माध्यम से 2 रसोइयों का जान चले गई है। अभी उनको क्या अभी 2 रसोइयों का जान चले गई। एकता संगठन का मतलब संगठन है ना, अभी मान के चलो संगठन बनाने के बाद अगर कोई सरकार चाहती है संगठन वाले वोट दो, हमारा संगठन रहेगा तो भाई उनको वोट दे के जिता सकते हैं ना। अगर संगठन नहीं रहेगा तो 1-2 आदमी अगर आगे पीछे जाते रहेगा तो कैसा जिता पाएंगे मोदी जी। बस मेरा यहाँ तक का कहना था।